नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो लगती तो एक छोटे से सीगल की है, पर असल में हम सबकी है। ये डर का सामना करने और उस पर जीत हासिल करने की एक यूनिवर्सल कहानी है। पता है, कहानी की शुरुआत होती है बस एक ख्याल से। एक ऐसी सोच जो उस नन्हे सीगल के लिए एक पिंजरा बन जाती है। यही वो अंदरूनी लड़ाई है जो उसे आगे बढ़ने से रोक देती है, इससे पहले कि उसकी असली कहानी शुरू भी हो पाए। तो सवाल ये है कि ये सीगल डर से जीत तक का सफर तय कैसे करता है। चलिए उसकी इस पूरी जर्नी को इन 5 इमोशनल स्टेजेस में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से होती है। जरा सोचिए, एक सीगल है चट्टान के एकदम किनारे पर, और वो डर और अकेलेपन में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। और यहाँ ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा ये छोटा सा सीगल, बिल्कुल अकेला, डरा हुआ, चट्टान पर फंसा हुआ, और वहीं दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार एक साथ है, कॉन्फिडेंस से भरा, आसमान में उड़ रहा है। ये जो अकेलापन है ना, वो उसकी हालत को और भी मुश्किल बना देता है। और कमाल की बात यह है कि उसके भाई बहन जिनके पंख उससे भी छोटे थे, वो भी ये छलांग लगा चुके थे। लेकिन उसके दिमाग में ये छलांग इतनी इतनी बड़ी और डरावनी बन चुकी थी कि उसने मान ही लिया था कि ये नामुमकिन है। मतलब डर ने उसकी सोच पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये बात बहुत कुछ कहती है ना? सोचिए, उसके माँ बाप उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। उसका जो अंदर का डर था वो किसी भी बाहरी दबाव से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत था। तो सवाल ये उठता है कि अगर डर इतना मजबूत है तो फिर उसे तोड़ेगा क्या? और बस यहीं से कहानी का दूसरा फेज शुरू होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब एक जगह पर रुके रहने का दर्द आगे बढ़ने के डर से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, पिछले 24 घंटों में उस पर क्या क्या बीता होगा। पहले तो भाई बहन उड़कर चले गए, मतलब अकेलापन। फिर पूरी सुबह परिवार ने उसे कायर होने के ताने मारे, मतलब शर्मिंदगी। और अब इन सब के ऊपर से ना सहने वाली भूख और चिलचिलाती धूप। ये सब कुछ मिलकर उसे एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेल रहा है जहां कुछ तो बदलना ही था। और सोचकर देखिए, ये देखना कितना दर्दनाक रहा होगा कि आपका परिवार वही काम बड़े आराम से कर रहा है जिसमें वो एक्सपर्ट बन रहा है, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। ये आपको और भी ज्यादा अकेला और नाकाबिल महसूस कराता है। और फिर कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आता है। सब में से सिर्फ उसकी माँ उसे देख रही थी। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये ध्यान एक चिंगारी की तरह है जो अब सब कुछ बदलने वाली है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे क्रूशियल मोमेंट पर, द लीप ऑफ फेथ, यानी विश्वास की छलांग। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, ये छलांग हिम्मत से ज्यादा मजबूरी की छलांग थी। तो सवाल फिर वही है, इतने गहरे बैठे हुए डर को आखिर कौन सी चीज जीत सकती है? जवाब बहुत ही सिंपल है। एक ऐसी ताकत जो डर से भी पुरानी और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है भूख। बस इसी एक पल में हम देखते हैं कि कैसे डेस्परेशन, यानी हताशा, लॉजिकल डर पर भारी पड़ जाती है। उस एक मोमेंट में कोई सोच विचार नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। सीगल ने बस अपने इंस्टिंक्ट पर, अपनी सहज प्रवृत्ति पर काम किया। और तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसकी माँ उसकी तरफ उड़कर आ रही है और उसकी चोंच में खाना है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, उसे बचा लिया जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसकी माँ ठीक उसके सामने आकर हवा में ही रुक जाती है। ये टफ लव का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसकी माँ ने ये जानबूझकर किया। ये एक कैलकुलेटेड मूव था ताकि वो उस छलांग को लगाने के लिए मजबूर हो जाए। तो आखिरकार उसने छलांग लगा ही दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि कैसे गिरने का वो भयानक डर उड़ने की आज़ादी में बदल गया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो सच में कमाल का है। देखिए, पहले स्टेप में तो उसे भयानक डर ने जकड़ लिया, लेकिन फिर दूसरे स्टेप में उसका इंस्टिंक्ट किक इन करता है और उसके पंख अपने आप बाहर फैल जाते हैं। तीसरे स्टेप में हवा उसे सहारा देती है, उसकी छाती से टकराती है, और चौथे स्टेप में धीरे धीरे वो कंट्रोल हासिल कर लेता है। मतलब जहां उसका दिमाग फेल हो गया था, वहां उसके शरीर की नेचुरल प्रोग्रामिंग ने उसे बचा लिया।
और ये है सबसे कमाल की बात, जिस पल उसने अपने डर का सामना किया, वो डर जो शायद उसकी पूरी जिंदगी से उसके साथ था, बस गायब हो गया, अचानक, पूरी तरह से। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो ये भी भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं सकता था। एक बार जब वो मेंटल बैरियर टूटा तो एक नई रियलिटी ने उसकी जगह ले ली, मानो वो डर कभी था ही नहीं। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद डर का सामना करने का इनाम क्या मिला? हमारा आखिरी सेक्शन इसी के बारे में है। एक पूरी की पूरी नई दुनिया जो उसके लिए खुल जाती है। और देखिए उसे क्या क्या मिला। वो सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि अब वो जी रहा था। वो गोते लगा रहा था, ऊंची उड़ान भर रहा था, करतब दिखा रहा था, मजे से आवाजें निकाल रहा था। उसने अपनी नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, अपने भाई बहनों के साथ उड़ा और पानी पर उतरना भी सीख गया। वो अब असल में जी रहा था। लेकिन शायद सबसे बड़ा इनाम ये था, उसका परिवार जो उसकी कायरता पर चिल्ला रहा था, अब उसकी तारीफ में चिल्ला रहा था। वो उसे प्यार से मछली के टुकड़े दे रहे थे। वो अपने परिवार में वापस आ गया था, लेकिन इस बार एक बोझ बनकर नहीं, बल्कि एक बराबर के सदस्य के तौर पर। उसे आखिरकार एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिला। और आखिर में ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल वाक्य जो पूरी कहानी का सार है, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये हम सबके लिए एक आईना बन जाती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी पहली उड़ान है जो किसी के भी जीवन में इंतजार कर रही है?